जो मजदूर क्लास का आदमी है वो कहाँ से झेल पाएंगे, वो सिलेंडर कहाँ से, उसको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। एक दिन काम करते एक हफ्ता बैठ के खाते हैं। बच्चे परेशान, खुद परेशान, बीवी परेशान, क्या करेंगे वो इतनी महंगाई में, क्या कर सकते हो। तो आदमी के पास काम ही नहीं है, रोजगार है, तो कहाँ से खिलाएगा बच्चे लोग को, पढ़ाएंगे कहाँ से, कपड़े कहाँ से पहनाएंगे बच्चे को। जिस प्रकार से जो है दिल्ली सरकार ने जो है फ्री कर दिया है बसों में महिलाओं की टिकट, तो इससे आप लोगों को कोई तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है मैडम, ऑटो में सवारी नहीं आती, लेडीज सब बस में जाती है। कमाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी थोड़ा बहुत। बैग का कोई मतलब ही नहीं पड़ता ओला उबर में। और प्राइवेट गाड़ी है, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया उसका कौन जिम्मेवारी लेगा। तो उसमें तो सेफ्टी तो मिलेगा, गवर्नमेंट तो देगा ही, कुछ होगा कोई ऐसी बात होगा, और उसमें तो कोई सेफ्टी नहीं। प्राइवेट गाड़ी का मतलब ही नहीं बनता ओला उबर में चलने का। फिर भी बिहार में दिल्ली से तो मैं देख रहा हूँ बेहतर हो गया, कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया सब कुछ। हो रहा है कि थोड़ा रोजगार नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। खुलकर लोग अब बात नहीं करते हैं कि तानाशाही सरकार है। तो ये तो राजनीति तो चलता रहता है मैम। ये तो खुल के बात करोगे तो आपके साथ कुछ हो जाएगा। महंगाई चल रही है, जो सब रेट चल रहा है उस हिसाब से सवारी से पैसे भी सब चार्ज किया जाता है, उस हिसाब से रेट चल रहा है। सवारी पर तो मिलती नहीं, चार्ज कहाँ से होगा, सवारी बटकी सारी हमारी। चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऑटो चालकों से और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या मानना है इस विषय पे। सर, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी, क्या कहेंगे 9 साल भाजपा सरकार के जो रहे हैं, तमाम लोग जो है बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है। आपको कोई परेशानी है, महंगाई बढ़ गई है, काम धंधा डाउन हो गया है, ऑनलाइन ज़्यादा होती है काम, ऑफलाइन कम होती है स्टेशनों में। इस प्रकार से जो है दिल्ली सरकार ने जो है फ्री कर दिया है बसों में महिलाओं की टिकट, तो इससे आप लोगों को कोई तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है मैडम, ऑटो में सवारी नहीं आती, लेडीज सब बस में जाती है। इसमें परेशानी, काम कम होते हैं, इसमें ऑनलाइन ज़्यादा हो जाती है, बाकी ऑफलाइन कम होती है काम। बाकी रेट नहीं बढ़ा है ऑटो का, कमी है। तो लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ने से और जनसंख्या बढ़ने से जो है महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ रही है, कमाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा, यही बात है और कोई बात नहीं। आपको लगता है जो नीतियाँ केंद्र सरकार पे बनाई जाती है वो निचले स्तर पर लागू होती है? मतलब आप लोग खुश हैं सरकार की नीतियों से? वो तो मैडम हम तो खुश जब ही रहेंगे, कामकाज होगा जब भी तो हम खुश रहेंगे। कामकाज ही नहीं होगा तो कहाँ से खुश रहेंगे। ना खुश है सरकार से, कामकाज नहीं है। क्योंकि चुनाव पास में, ऐसे में लगता है आपको परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी सरकार को मौका मिलना चाहिए? दूसरा सरकार आना चाहिए जो काम अच्छा करे, हमारा भी काम हो, सबका काम हो। कांग्रेस सरकार की अगर मैं बात करूं, 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था उस समय, तो अभी कांग्रेस कह रही है कि वापसी करेगी अगर आप उन्हें मौका देंगे तो फिर से जो है महंगाई पे रोकथाम। क्या लगता है? हाँ तो सही बात है, सही बात है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी थोड़ा बहुत। मैम तो मैं तो सोच रहा हूँ कांग्रेस की सरकार में था तो गरीब आदमी सबका बेरोजगार तो उसका काम चलता था। आज के जब बेरोजगारी इतने हो गए ना कि उनके लोगों को खाने पे आफत होगी। आए दिन महंगाई बढ़ रहा है, सिलेंडर 1100 रुपया का 30 पैसा का हो गया। कितना आदमी कितना झेलेगा। अब जो मजदूर क्लास का आदमी है वो कहाँ से झेल पाएंगे, वो सिलेंडर कहाँ से, उसको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। एक दिन काम करते एक हफ्ता बैठ के खाते हैं, तो कहाँ से क्या होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाली बस की टिकट के लेडीज़ का कम होने से नहीं होगा ना, रोजगार भी तो चाहिए आदमी को। जो मीडियम क्लास का आदमी उसको तो काम ही नहीं मिल रहा है। जो लेबर क्लास का आदमी बैठ के जाते ड्यूटी जाते उसको काम नहीं, वापस आ जाते घर पे। बच्चे परेशान, खुद परेशान, बीवी परेशान, क्या करेंगे वो इतनी महंगाई में, क्या कर सकते हो। सबका रेट बढ़ रहा है, आटा चावल का, तेल का, सबका तो रेट ही बढ़ गया हुआ। तो आदमी के पास काम ही नहीं है, रोजगार है, तो कहाँ से खिलाएगा बच्चे लोग को, पढ़ाएंगे कहाँ से, कपड़े कहाँ से पहनाएंगे बच्चे को। तो यही सब बात होती है। कह रहे हैं कि आबादी बढ़ने से हो रहा है। आबादी तो बहुत मुल्कों की बहुत ज़्यादा है। आबादी कहाँ नहीं, हर जगह है आबादी, हर जगह है। मगर आदमी को रोजगार तो मिल ही नहीं रहा, तो आबादी से क्या करेगा, उससे रोजगार तो है ही नहीं है। आबादी तो है, क्या करे, गरीब आदमी मरेगा, क्या करे। जो किराए के मकान में वो क्या करेगा, जो 5000 किराया दे रहा है उसको काम नहीं हो रहा, कोई तनख्वाह पे। अब जो जिस हिसाब से महंगाई हो गई, जहाँ पे 2 लेबर काम करते तो वहाँ पे 1 लेबर से काम करवाया जा रहा है। उसको भी तो आमदनी मर गया ना, तो उसके पास ही नहीं, तो वो भी सोच रहे कि जहाँ पे 10,000 कमाता था आज के रेट में उसको कह रहा 6,000 7,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा। करना तो करो तो जाओ, और वो भी मजबूरी में करना पड़ता उनको, क्योंकि बच्चे पालने हैं। तो ये चक्कर होती है। और कुछ महंगाई तो इतनी हो रही कि मत पूछिए। जो तेल हम खरीदते थे 110 रुपये का 1 किलो, आज के रेट में 160-70 रुपये का, 200 रुपये से ऊपर का तेल। महंगाई कितना है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो इसीलिए परेशान है आदमी, हम लोग भी परेशान हैं।
हम लोग तो परेशानी है कि सवारी आती तो आजकल ऑनलाइन सब बुक करते हैं। ओला उबर हो गया, जो चलो ओला उबर तो हो गया, आजकल बैक में भी दे दिया ओला उबर। बैक का क्या मतलब बनता है? ओला उबर का कोई मतलब ही नहीं बनता बैक का, ओला उबर का, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स देता है ना, उसका कुछ होता है। हम लोग तो टैक्स भी देते हैं, सब कुछ भरते हैं। ओला उबर बैक भी ओला उबर चल रहा है, जो सिंगल सवारी तो ओला उबर कर बैक करके चले जाते हैं। बैक का कोई मतलब ही नहीं बनता ओला उबर में। और प्राइवेट गाड़ी है, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? हम लोग का तो इंश्योरेंस बना हुआ है, सब कुछ है, लाइसेंस है, वो कुछ भी होता तो सरकार उसका वही है कि इनके पास सब है, मगर उसके पास कुछ भी नहीं रहता। वो प्राइवेट में ओला उबर बुक करके चले जाते हैं। तो इस पर रोक ढंग है ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है इस पर, न सरकार बोलने वाला न कोई बोलने वाला है। आते हैं, बुक करते, चले जाते हैं। इसमें हम लोग का काम बैठे। अब जो सिंगल सवारी है उनको देखते बैग सस्ता मिलता है, वो तो नहीं देखते कि मेरा क्या आगे क्या होगा। हम तो बैठ के जा रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, मगर वो नहीं देखते कि मेरा कोई सेफ्टी है ही नहीं है उसमें। हम लोग में तो सेफ्टी है, चलो हम लोग का कमर्शियल गाड़ी है, सब कुछ इंश्योरेंस है, फुल इंश्योरेंस है, सब कुछ है, तो उसमें तो सेफ्टी तो मिलेगा, गवर्नमेंट तो देगा ही, कुछ होगा, कोई ऐसी बात होगा। और उसमें तो कोई सेफ्टी नहीं। प्राइवेट गाड़ी का मतलब ये नहीं बनता ओला उबर में चलने का। तो हम लोग का काम ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मैम, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अब हम लोग का गाड़ी का क्या, आदमी काम करेगा, किराया निकालेगा, हमको भी तो, मेरा भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो बच्चे पाल पाल, उसको भी तो देखेंगे आगे कुछ। हम कमाएंगे तभी तो आगे खिलाएंगे उनको, नहीं कमाएंगे तो खिलाएंगे कहाँ से उसको। अब आते पूरा दिन बैठे रहते हैं, कभी 700-800 रुपये का काम करके जाते हैं, उसमें किराया दो गाड़ी का, अपना खाओ, बचा के क्या ले जाएगा? क्योंकि जो भी काम था ओला उबर वाले ने मार दिया। ऊपर से चलो ओला उबर तो है ही, चलो एक तो सिंगल सवारी आता वो भी बैग वाले मार दिया। प्राइवेट बैग का मतलब ही नहीं बनता ओला उबर में चलने का। तो ये चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब जैसे G20 सम्मेलन हुआ था, तो इसमें झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने का कार्य किया गया था। ये तो राजनीति है, छुपाने, उसको हम क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट उनको मन में आता जो मर्जी करते हो, झुग्गी झोपड़ी छुपा देते, कोई बात नहीं, छुपा दिया कोई बात नहीं, चलो ठीक, अच्छी बात है, होना चाहिए। अपने हिंदुस्तान में भी बहुत जरूरी है होना ये सब चीज़, अच्छी बात है। छुपा दिया उसके लिए सही है, कोई बात नहीं, मगर आदमी को देखना चाहिए। गरीब आदमी तो 3 दिन बंदे, उसके घर में राशन कौन जाए? कोई दिया गया राशन देने के लिए? कोई नहीं गया। झोपड़ी छुपाई सही बात है, अच्छी बात है। G20 सम्मेलन हुआ, अच्छी बात है, खुशी की बात है, होना ये चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे G20 सम्मेलन हुआ है, तो आप गरीबी हटाने पर फोकस कीजिए ना, आप गरीबी छुपाने पर जो है ध्यान केंद्रित। मैम तो गरीबी हटेगी जब बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तब तक गरीबी हटेगी नहीं। बिजनेस 9 सालों में जैसे भाजपा ने वादे किए थे कि 70 सालों का जो देश बर्बाद किया है इन लोगों ने, उनको जो है हम सुधार देंगे, तो 9 सालों में आपको लग रहा है कि कुछ हुआ हमको है? तो कुछ नहीं लग रहा मैम, हमको तो कुछ नहीं लग रहा कि सुधरा है। ये तो ऐसे का ऐसे ही पहले से भी और डाउन हो गया। ये हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग भी कहीं बिहार से आके यहाँ काम मजदूरी कर रहे हैं, बिहार में भी नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही हाल है। अब कमाओगे तो किराया मिलेगा, नहीं कमाओगे तो किराया नहीं मिलेगा। तो उससे भी बुरा हाल है अभी तो कुछ समझ ही में नहीं क्या होगा आगे। बिहार में अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, दोनों महागठबंधन में शामिल हो गए, तो आपको लग रहा है महागठबंधन जो है टक्कर दे पाएगी इस बार? नहीं, वहाँ तो फिर भी बिहार में दिल्ली से तो मैं देख रहा हूँ बेहतर हो गया, कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। सब कुछ हो रहा है, यही कि थोड़ा रोजगार नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, मगर पहले से बहुत अच्छा हो गया बिहार के अंदर। मगर तो लग रहा है कि नीतीश ही आएगी बिहार के अंदर, वही दोनों आएगा और कोई नहीं आएगा, इतना मुझे लग रहा है। अगर लोकसभा की मैं बात करूं 2024 चुनाव में, तो आपको लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए इस बार? बिल्कुल होना चाहिए, वो तो होना बहुत ज़रूरी है ना, होगा तभी तो आगे कुछ विकास होगा, नहीं हो तो क्या है। हम लोग को तो कुछ मिलने का रोजगार भी ख़त्म हो गया। किराए आते हैं, सुबह गाड़ी चलाते, हो गया काम धंधा, ठीक है, नहीं तो फिर वही घर चले जाते हैं। कभी 500 कमा ले, कभी 1000 कमा लिए, यही है। अब पत्रकारों की अगर मैं बात करूं, तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से विपक्ष जो है उन्होंने 14 एंकर के बाद बहिष्कार कर दिया है कि उनके टीवी शोज में नहीं जाएंगे, आपको लगता है पत्रकार अब अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा? नहीं, पत्रकार हो तो उनकी तो निभाना चाहिए जिम्मेदारी, क्यों नहीं जाना चाहिए टीवी शो में, उसका तो मतलब बनता है जाने का, क्योंकि उनका शो है, कहीं तो जाना ही पड़ेगा उनको। पत्रकार शो में तो जाना, टीवी शो में जाना ही पड़ेगा। जैसे अब सच बोलने पर या सच दिखाने पे, जो पत्रकार सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, उनको उनका या तो चैनल बंद हो जाता है, या अमेठी में अमूमन देखा गया उन्हें पिटवा दिया जाता है। ये तो गवर्नमेंट समझे ना, हम लोग क्या करें, हम तो पब्लिक है। ये तो गवर्नमेंट समझे, गवर्नमेंट पब्लिक भी तो, एक पब्लिक बोलेगा दूसरा बोलेगा नहीं, तो उसमें तो आपको लगता है आम तौर पर या आम पब्लिक के तौर पर आवाज़ दबाने का कार्य सरकार करती है? जैसे खुलकर लोग अब बात नहीं करते हैं कि
तानाशाही सरकार है। तो ये तो राजनीति तो चलता रहता है मैम। ये तो खुल के बात करोगे तो आपको आपके साथ कुछ हो जाएगा। तो सब अपने आप को सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं, इसीलिए लग रहा है आपको इस सरकार में ज्यादा हो रहा है ऐसा? ये पहले नहीं, भी था। सरकार में तो ऐसा हो नहीं रहा है। सब सही हो रहा है। जो भी अपना अपना हिसाब से सब चलते हैं आज के डेट में। कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी गलत ना बोल दे कि कोई बात ऐसी हो जाए, तो सब अपने हिसाब से चलते रहते हैं ऐसे। तो जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक असुरक्षित है मुल्क में, क्या लगता है आपको? वो तो कहें तो उसके बाद तो बोल सकते हैं सुरक्षित तो भी हो। तो बिहार के अंदर वो तो मैं गया ही नहीं अभी कि मेरे को पता रहे क्या। भारत के ओवरऑल कह रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा होती है। नहीं, बिहार में नहीं होता ये हिंदू। इंडिया, भारत का ओवरऑल। भारत में तो होती, कहीं कहीं होती है, वो तो भारत में होती रहती है, मगर हर जगह नहीं होती है ये। हम अपने बिहार का बात करें, बिहार अपने मेरे बिहार में ऐसी चीज़ नहीं है। ये ज़्यादा आपको यूपी के अंदर मिलेगा, हम लोग के यहाँ नहीं मिलेगा आपको, यही चीज़ और कुछ नहीं। क्या संदेश आप लास्ट में देना चाहेंगे? ठीक है, संदेश क्या कहेंगे मैडम, हम लोग तो खुद संदेश कहलाएगी नहीं कि संदेश कुछ देंगे। हम लोग यही कि हम लोग को रोजगार सही से हो जाए, ओला उबर कम हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग का भी चलेगा, हम लोग का भी बाल बच्चे, चलो ठीक है ओला उबर चल रहे, ठीक है चलना चाहिए उनका भी, क्योंकि पब्लिक को भी सेवा चाहिए इस चीज़ के लिए। पब्लिक को सेवा नहीं मिला क्योंकि सबका बजट अपना अपना होता है। अब जिसका बजट है तो ओला उबर में जा रहे हैं, जिसका बजट नहीं तो अपना। मगर ये कि प्राइवेट जो व्हीकल दिया है वो नहीं होना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें। यही हम समझे कि प्राइवेट व्हीकल को बंद करना चाहिए ओला उबर वाले। ठीक सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कि सरकार के काम से खुश है ना खुश है? सरकार के काम से तो क्या खुश है, ओला उबर ही चल रही है और ये प्राइवेट गाड़ी चल रही है, जो बाइकें चल रही हैं ये इनको बंद करना चाहिए। हिसाब से काम बहुत फ़र्क चल रहा है, हमारा सवारी नहीं मिलती हम लोगों को। बस वो चीज़ें बंद हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा काम सही होएगा। तो इसलिए सरकार की यही दिक्कत है। सरकार से अपील करते हैं ये जो ओला उबर की जो बाइकें चल रही हैं प्राइवेट नंबर, ये बंद होनी चाहिए बस। बाकी काम थोड़ा आएगा, नहीं तो ऑटो वाले तो बस वही है, काम है नहीं। ऑटो दुनिया भर के रोड पे दिखते हैं, काम सवारी दिखती नहीं है। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहें? बढ़ते महंगा समय के साथ सब चल रहा है, सब महंगाई चल रही है, जो सब रेट चल रहा है उस हिसाब से सवारी से पैसे भी सब चार्ज किया जाता है, उस हिसाब से रेट चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, बराबर चाहे सवारी पर तो मिलती नहीं, चार्ज कहाँ से होगा, सवारी बढ़ सारी हमारी। देश में अगर मैं बोलूँ काम जो है, डेवलपमेंट, विकास, लग रहा है विकास हो रहा है? अब इतना तो फिर इतना मेरे को नहीं आता। मैं जो तो सब देखते हैं ना इंसान की विकास क्या लग रहा है, पहले सरकार में कैसा लग रहा था, इस सरकार में कैसा लग रहा अभी तो मोदी जी का जोर चल रहा है इस टाइम, और क्या उन्हीं का जोर चल रहा है इस टाइम। है? अगले साल भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी आएंगे। हाँ तो भैया जिस हिसाब से जोर है तो उन्हीं का ही चुनाव है, 24 में वही आना है। गठबंधन तो पूरी तैयार है कि इस बार टक्कर देगी। वो कोई कुछ भी करे, नाम उन्हीं का ही है। उन्हीं का नाम। हाँ मोदी जी आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा।